असलम, क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी आ गए? जल्दी छुट्टी हो गई। सब खैरियत तो है? कभी तो आप इतनी जल्दी नहीं आए। हाँ हाँ खैरियत है। मॉल वॉल में झगड़ा तो नहीं हुआ आपका? झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ। असल में क्या? वो हमारे मॉल के मैनेजर है ना फरीद भाई, उन्होंने प्ले ग्राउंड की ना मरम्मत करा रहे हैं, उन्होंने 1 हफ्ते की छुट्टी दी है। असलम, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? अरे मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, सच में। अगर मुझसे कुछ नहीं छुपा रहे तो खाओ मेरी कसम। अरे मैं इतनी सी बातों में कसम नहीं खा सकता। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं फिर आपके मैनेजर को कॉल करती हूँ, फिर पता चलेगा। निकाले मोबाइल, निकाले मोबाइल। अरे वो बड़े लोग हैं, तुम क्यों फोन कर रही हो उन्हें? वो लोग क्या सोचेंगे? इस तरह से तुम मेरी रिपोर्टें ले रही हो। देखो असलम, मैंने आपके साथ आधी जिंदगी गुजारी है और मुझसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता। आखिर बात है क्या, सच बताएं, जॉब क्यों छोड़ के आए? सच में? अगर तुम मुझे जानती हो तो ये तकलीफ दे सवाल क्यों करती हो? क्या आपके मैनेजर फरीद ने आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं की? काश वो बदतमीजी करता तो मुझे अच्छा लगता। उसकी बदतमीजी की तो मुझे आदत सी पड़ गई है। मतलब मैं समझी नहीं। कुछ बच्चे आए थे प्ले ग्राउंड में, वो मुझसे मस्तियां कर रहे थे। उन्होंने मारा और मैनेजर फरीद भी ये सारा मंजर देख रहा था और उनके पेरेंट्स भी ये मंजर देख रहे थे और वो सब लोग हंस रहे थे। जब मैंने खुद को बचाने के लिए बच्चे को हटाया तो उसका पैर स्लिप हो गया और वो गिर गया। उसके बाद उसके बाप ने मेरे मुंह में थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ मेरे मुंह में नहीं, सीधा मेरे दिल में लगा। मैनेजर फरीद ने उसके वालिद को कुछ कहा? उनसे नहीं, मुझसे। कस्टमर के साथ कैसी बदतमीजी की है तुमने? नहीं। मैं समझ सकती हूँ असलम, इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं। बस ज्यादा नहीं कहूंगी, इतना कहूंगी, खुदा हमारे साथ है। हौसला रखें, हौसला, हिम्मत से काम ले, सब अच्छा हो जाएगा, रोए मत। अम्मी! हाँ आ बेटा, जी बेटा, आई। देखें शामिर आ गया है, आप अपना मूड ठीक कर लें। अगर वो आपको उस हालत में देखेगा ना, उसको जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या यार अम्मी, कहाँ रह गई यार आप? आई बेटा आई। अम्मी! जी बेटा। अम्मी जल्दी आए। अच्छा बेटा आ रही हूँ। अम्मी कितना टाइम लगेगा, और जल्दी आ जाए। क्या हो गया बेटा, आ रही हूँ। क्या हुआ बेटा? मेरी ग्रीन वाली शर्ट कहाँ है? अरे बेटा यही तो रखी होगी। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ गई। हटो जरा, मैं देखती हूँ। ओ, वो मुझे याद आया, मैंने धो के ना बाहर सुखाने के लिए रखी है। अम्मी मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करें, समझ क्यों नहीं आती आपको? अरे बेटा बहुत गंदी हो रही थी, इसलिए साफ करने के लिए धोई। अरे तो रहने देती गंदी। अरे बेटा
तो गंदी शर्ट पहन के यूनिवर्सिटी जाना अच्छी बात होती है? एक तो आपको कोई बात समझाने बैठो, ऊपर से कोई अलग बात सुनने को मिलती है। देखिए अम्मी, मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरी चीजों को आगे पीछे मत किया करें। या अल्लाह, क्या मनुष्यत है यार, बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही। लो, तो अब हम कैसे चलेंगे? रुको, मैं कुछ करता हूँ इस कबाड़ा बाइक का। देखो, मैं कहती हूँ आज का रहने दो, कल पर रख लेते हैं ना। अरे नहीं यार, आज तुमसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा है मेरा। दिल तो मेरा भी चाह रहा है, लेकिन मसले भी तो है ना जनाब, उनका क्या करें? अच्छा एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ। ठीक है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम जो है ना वेट करो, मैं तुम्हें बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। अरे आप परेशान ना हो, शायद कोई बात बन जाए। ऐसा करें, आप जब्बार भाई को फोन करें, शायद वो कुछ कर लें। मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा था कोई काम आएगा तो बता देंगे। इस हफ्ते शामिर का कॉन्वोकेशन है और उसकी लास्ट सेमेस्टर फीस का भी मसला है, और अगर ये फीस ना पे की गई तो शायद वो उसको डिग्री ना दे। तुम ऐसा करना, अपनी चैन और बंदे बेच दो। अरे तो आपकी वालदा मरहुमा की निशानी है। अरे अम्मी की चैन उनके पोते के काम आएगी, अम्मी बहुत खुश होंगी। तुम जल्दी से जाओ, बेचो। अच्छा चले, ठीक है। सुनो, इस हफ्ते तो अपनी अम्मी अबू से मिलवाओगे ना? ठीक है। अरे अब तैयारी क्या करनी भाई, जस्ट डिग्री तो कलेक्ट करनी है। हाँ, गेस्ट इनविटेशन तो घर पर ही आएंगे। हाँ मैं हूँ और मेरी एक फ्रेंड है बस। नहीं नहीं यार, माँ बाप का कॉन्वोकेशन में क्या काम। मामा नॉट वेल जानी, तू ले आना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वैसे कि मेरे पेरेंट्स वहाँ आए। आप परेशान ना हो, मैंने इसको मना किया था कि हम नहीं आ सकते। आप नाश्ता करें। अच्छा चल, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, कल मिलते हैं, बाय।
अरे यार अम्मी, ये डबल अंडे का ऑमलेट बनाया करे भाई। ये रोज रोज का बोरिंग नाश्ता मुझसे नहीं होता। अरे बेटा, मैं कल से बना दूंगी आपको। ठीक है, आप नाश्ता करो। आगे के क्या सोचा है? फिलहाल तो कुछ नहीं, ऑफिस जॉब ही ढूंढेंगे कोई। लेकिन मेरी प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी बाइक का कुछ करवा दे। बार बार जलालत होती है इससे, मुझे खटारा हो गई है अब। 1 साल हुआ है इस बाइक को लिए हुए। अरे यार, आपसे तो बात करना ही बेकार है। फजूल में ताना मारना शुरू कर देते हैं। 1 साल हो गया हो या 10 साल, लेकिन अब वो बाइक चलाने के काबिल नहीं है। अरे गुस्सा ना करें, हम ये बाइक बेच के दूसरी ले लेंगे। आप नाश्ता करें। बेटा नाश्ता करो। और ये बोनो का घर यही है ना? हाँ यही है, जिसका लंबा बेटा है यही घर है, जिसका बड़ा लंबा सा बेटा है। हाँ वही। अरे बेटा बस करो, छोड़ो, रहने दो। कब तक लोगों को जवाब देते रहे? नाश्ता करो। अरे आप अपने बेटे की बात का क्यों बुरा मानते हैं असलम? अपना बेटा है ना, जब वो कहता है ना तो बुरा लगता है। लोगों के ताने माने तो बर्दाश्त कर लेते हैं, अफसोस तब होता है जब आपको कोई अपना ही ना समझे। आप उसे भी समझने की कोशिश करें। लोग उसे भी इतना ही तंग करते हैं जितना हमें, और वो हमसे भी ज्यादा तकलीफ झेल रहा है असलम। कसूर किसका है? मेरा, उसका या किस्मत का? कसूर किसी का नहीं है, ये आपकी सोच और समझने का नजरिया है। और जिस दिन आपकी सोच और नजरिया बदल गया ना, तो उस दिन सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे और फिर आपकी किसी से कोई नाराजगी नहीं होगी। देख लीजिएगा असलम। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमदमा। अम्मी, वो मेरी ब्लू वाली शर्ट तो प्रेस कर देना। अरे बेटा, वो तो मैंने पहले से प्रेस करके रखी हुई है। अच्छा, मैंने देखी नहीं। अम्मी, मुझे ना आपको और अब्बू को ना किसी से मिलवाना है। मिलवाना? किससे बेटा? नायाब से। वो अम्मी, मुझे ना, हम ना एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और ना हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अब्बू से मनाएं और उससे मेरी खातिर मिल लें प्लीज़। जरूर मिलाऊंगी बेटा, क्यों नहीं। और आज ही मैं तुम्हारे अब्बू से इस बारे में बात करूंगी। सच? अम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। मैं ना आपको कल ही मिलवाता हूँ उससे। तभी मैं कहूँ कि मेरे बेटे को न्यू बाइक आखिर क्यों चाहिए। नहीं, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। अम्मी बस भी कर दे। अच्छा बेटा। अरे हाँ बाबा, पक्का पक्का बात कर ली है। यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारी अम्मी अबू से मिलने के लिए। वो भी बहुत एक्साइटेड है तुमसे मिलने के लिए। बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। अरे तुम परेशान ना हो, सब अच्छे से ही होगा। और हाँ, तुम्हें पता है पोपो ने बाबा को हमारे बारे में सब बता दिया है। अच्छा, तो फिर क्या बात की बाबा ने? बाबा ने कहा कि मेरी गुड़िया जहाँ चाहेगी उसकी वही शादी कराएंगे। शुक्र है यार, हमारी कहानी में कोई फिल्मी ड्रामा नहीं हो रहा। जैसे कि? अरे जैसे कि वो ही ना, अब्बा नहीं मान रहे, अम्मा नहीं मान रही। हाँ ये तो है। मगर फिर भी एक मसला है। क्या मसला? वो मेरे पेरेंट्स में ना थोड़ा बायोलॉजिकल मसला है। क्या मतलब? मतलब कि उनकी हाइट छोटी है। हाँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। मेरी और तुम्हारी हाइट भी कौन सी इतनी लंबी है। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स शॉर्ट हाइटेड हैं तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? ठीक है, अगर तुम्हें भी कोई मसला नहीं है तो फिर मिलते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे आपने फिर दोबारा पुराना जोड़ा पहन लिया? अरे यही 2 दफा पहना है, देखो कितना चमक रहा है। अरे मैंने आपका नया जोड़ा निकाल के रखा है। पहली बार आपकी बहू इस घर में आ रही है और इस हालत में अपने ससुर को देखेगी तो क्या सोचेगी? अरे जो सोचना सोचे, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक।
इतनी देर हो गई, शामिर आता ही होगा। ये रिश्ता और शादी का चक्कर समझ में नहीं आ रहा। सब समझ में आ जाएगा, पहले बहू को तो आने दे इस घर में। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं आज कैसी लग रही हूँ? अरे बिल्कुल कट्टर लग रही हो। अच्छा बस ज्यादा तारीफें ना करें। तुम भी अजीब हो, तारीफ करो तब भी मसला। अम्मी, अम्मी अब्बू आ जाए ना, आप आ गई। आई बेटा आई, आई मेरा बच्चा। अरे बेटा खड़ी क्यों, बैठो। अरे बेटा क्या परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं अम्मी, सब ठीक है। मुझे रूम में जाना है प्लीज। अचानक रूम? अम्मी मैं इसको रूम दिखा के लाता हूँ। अच्छा चलो। देखो, मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल भी नहीं पसंद। कौन है ये लोग? क्या मतलब कौन है यार? मेरे अम्मी अब्बू हैं, और कौन? देखो, मुझसे झूठ मत बोलो। अरे मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? देखो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे बस अब घर जाना है। अरे मगर हुआ क्या है? देखो, मुझे ना लोगों के सामने अपना मजाक नहीं बनवाना। मगर नायाब। मुझे अभी घर ले जाओ प्लीज। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके। अरे बेटा सब खैरियत तो है? अम्मी नायाब के घर पे कुछ इमरजेंसी हो गई, मैं बस आ रहा हूँ अभी। आप लोग मेरी सिचुएशन को समझें। मेरे पास इस घर को छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं है। मगर बेटा हम दोनों का तुम्हारे सिवा दुनिया में है कौन? वो मैं समझता हूँ अम्मी, खुदा के लिए मुझे मेरी मर्जी की जिंदगी जीने दें। फ्यूचर देखना है। जो अजियत मैंने इस घर में गुजारी है, मैं नहीं चाहता कि नायाब और मेरे बच्चे वो गुजारें। यहाँ से जाने का फैसला कर लिया। मुझे ये फैसला लेना पड़ा कि बचपन से मैं इस घर में अजियत की जिंदगी गुजार रहा हूँ। स्कूल में जब बच्चों को पेरेंट्स लेने आते थे तो वो खुश होते थे, लेकिन जब मेरे पेरेंट्स आते थे तो मैं अल्लाह से सिर्फ ये दुआ करता था कि वो मुझे पिक ना करें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मुझ पर रहम करें, मुझे मेरी जिंदगी अपने मुताबिक जीने दें। नायाब के अब्बू ने नौकरी और घर का बंदोबस्त करके रखा है मेरे लिए, और मैं उनसे बहुत खुश हूं। सो प्लीज आप मुझे बख्श दें। बेटा अगर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन कभी कभार अपनी माँ से मिलने जरूर आ जाना, क्योंकि माँ दुनिया की हर दुख बर्दाश्त कर सकती है, हर गम बर्दाश्त कर सकती है, हर मुश्किल हालात से लड़ सकती है, लेकिन बेटे की जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं पूरी कोशिश करूंगा। बेटा हम दोनों की बात सुनो। हम दोनों से ना लंबे से लंबा आदमी भी निगाहें झुका कर बात करता है, और हम निगाहें उठाकर बात करते हैं। तू होगा, तेरा बाप होगा, तेरा खानदान होगा। क्या हुआ मीर बेटा,
क्यों रो रहे हो? बाबा हर बच्चा मुझे मोहल्ले का बोना बोना करके चढ़ाता है बाबा। बाबा स्कूल में भी सब बच्चे मुझे तंग करते हैं बाबा। छोटा आदमी कार्टून ना जाने क्या बोलते हैं बाबा। बाबा खुदा ने मुझे ऐसा क्यों पैदा किया बाबा? बाबा खुदा ने मैं ऐसा क्यों पैदा हुआ माँ? मुझे कोडू बोला। अबे बोले क्या काम करेगा तू? कहाँ जाएगा तू? इधर आ बोले। और कोडू क्या कर लेगा तू? इधर आ। खुद कोई लात मार के जाता है, कुछ गाली दे के जाता है यार।